ये तो आज पूरी दुनिया जानती है कि प्राचीन इजिप्ट की कई सारी बातें काफी रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसके ऊपर कई सालों से छानबीन भी चल रही है। तो उन्हीं रहस्यों में से एक ऐसी मम्मी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई लोगों की जान ले चुकी है और इसी कारण लोग उसे एक शापित मम्मी भी कहते हैं, जिसने साइंटिस्ट को भी भ्रमित कर दिया है। और वो मम्मी है प्राचीन मिस्र के 28वें राजवंश के 11वें राजा किंग तूत की, जिन्हें तूतनखामन से भी जाना जाता है। तूतनखामन के पिता आखेनातन थे, जिन्हें मिस्र का काफी क्रूर और अय्याश राजा माना जाता था और क्वीन नेफरटिटी को उनकी माता बताया जा रहा है। किंग तूत के पिता ने मिस्र वासियों पर काफी प्रतिबंध लगा रखे थे। वे कहते थे कि कोई भी व्यक्ति एटोन यानी सूर्य के अलावा और किसी देवी देवता को नहीं मानेगा, और ऐसे प्रतिबंध और उनकी खराब नीति की वजह से ही मिस्र के पड़ोसी देशों से उनके रिश्ते भी खराब हो चुके थे। कहा जाता है कि एक डीएनए टेस्ट में मालूम पड़ा कि किंग तूत की माता नेफरटिटी किंग तूत के पिता आखेनातन की सगी बहन थी, यानी किंग तूत के माता पिता सगे भाई बहन थे। और ये टेस्ट इटली के एक रिसर्च ग्रुप द इंस्टीट्यूट फॉर ममीज एंड आइसमैन ने किया था, क्योंकि प्राचीन मिस्र में सगे भाई बहन की भी शादी होती थी। उन लोगों का मानना था कि आगे जाके सत्ता किसी और के हाथ में जाए, उससे अच्छा है कि गादी का वारिस उन्हीं के घर का होना चाहिए, ताकि सत्ता को अच्छे से संभाला जा सके। तूतनखामन का जन्म 1341 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता की मौत के बाद 1332 ईसा पूर्व में तूतनखामन को राजा बना दिया गया था। तब वे केवल 9 साल के ही थे। कहा जाता है कि तूतनखामन के कई नाम थे। आज हम उसे किंग तूत से जानते हैं, लेकिन राजा बनने से पहले उनका नाम तूतनखाटन था, जिसका अर्थ है सूर्य की जीती जागती तस्वीर, क्योंकि उनके पिता सूर्य के अलावा किसी को नहीं मानते थे। लेकिन राजा बनने के तुरंत बाद किंग तूत ने सबसे पहले अपना नाम बदल दिया। उन्होंने तूतनखाटन की जगह अपना नाम तूतनखामन रख दिया, मतलब नाम के पीछे से एटम को निकालकर एमन कर दिया, जिसमें एटम का मतलब सूर्य होता है, उसे निकालकर एमन कर दिया, क्योंकि एमन इजिप्ट वासियों के मुख्य देवता थे। बाद में उन्होंने अपने पिता द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबंधों से मिस्र वासियों को मुक्त कर दिया और कहा कि अब सभी लोग किसी भी देवी देवताओं को मान सकते हैं। और तब से ही वे सबके दिलों पर राज करने लगे, और साथ में ही उन्होंने अपने पड़ोसी देशों से भी रिश्ते मजबूत कर लिए और वे मिस्र के काफी लोकप्रिय राजा बन गए, जिन्होंने अपनी अच्छी नीतियों से मिस्र वासियों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया था। लेकिन सब हैरान तब हो गए जब किंग तूत ने 9 साल की उम्र में ही गादी संभालने के बाद अपनी सगी बहन अखेसेनामुन से शादी कर ली, जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी। कहा जाता है कि तूतनखामन कई सारी बीमारियों से पीड़ित थे, इसी कारण केवल 8-9 साल की हुकूमत के बाद 1323 ईसा पूर्व में उनकी मौत हो गई, और तब वे सिर्फ 18-19 साल के ही थे। उनके मरने के बाद उनकी मम्मी को सोने के 3 ताबूत में रखकर एक मकबरे में दफन कर दिया गया था, जो कि इजिप्ट के एक शहर लक्सर के पास द वैली ऑफ किंग में है। और फिर उसके बाद से ही उन्हें भुला दिया गया था और वे उनकी कहानी का अंत ही था। लेकिन फिर साल 1922 में ब्रिटिश रिसर्चर हावर्ड कार्टर ने इस मकबरे में खोजबीन करने का फैसला किया, जिसमें उनके साथ सहयोगी के तौर पर ब्रिटिश रिसर्चर लॉर्ड कार्नरवन और दूसरे सदस्यों की टीम भी थी, जिन्होंने मिलकर किंग तूत के ताबूत को खोज लिया। जब उन्हें मकबरे से मम्मी के साथ साथ काफी सारा सोना मिला, तब उन्हें लगा कि मानो जैसे वे किसी मकबरे में नहीं बल्कि किसी भव्य सोने के महल में थे। उनके मकबरे से 2 छोटी बच्चियों के ताबूत भी मिले थे और उसके डीएनए से पता चला कि वे तूतनखामन और अखेसेनामुन की ही बेटियां थी। इन सब खोजबीन के दौरान इन पूरी टीम के साथ साथ मीडिया भी इस मकबरे से मिली चीजें और खजाने को कवर कर रही थी, ताकि बाद में उसे अस्पष्ट ना किया जा सके। जब उस मम्मी को देखने के लिए ताबूत खोला गया तो तूतनखामन की मम्मी को देखकर सब चौंक गए। उन्होंने पाया कि आज तक की इजिप्ट में की गई खोजबीन से मिली सारी मम्मियों से ये मम्मी काफी अलग थी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी मम्मी थी जिसकी हड्डियां और मकबरे का काफी सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था। क्योंकि कई रिसर्च में पाया गया है कि खोजबीन के दौरान पता चलता है कि लुटेरों ने या तो सारा खजाना या सारा सामान चोरी कर लिया होता है, या तो मम्मी गायब होती है। लेकिन यहाँ पर रहस्य की बात ये थी कि ये सब सामान, खजाना और मम्मी इतने सालों के बाद भी कैसे सही सलामत बचा हुआ था, और क्यों कोई लुटेरा यहाँ आके इसे लूट नहीं पाया। ताबूत को जब खोला गया था तब टीम ने देखा कि तूतनखामन के चेहरे के पास कुछ फूल पड़े थे, जिसका रंग 3000 साल से भी ज्यादा
ज्यादा समय से वैसे का वैसा था, जो काफी रहस्य की बात है। मिस्रवासी इस मम्मी को शापित क्यों मानते थे ये तो नहीं पता, लेकिन इस मम्मी के शापित होने की बात ने जोर तब पकड़ा जब 1922 के इस रिसर्च से जुड़े हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के एक सदस्य की अचानक से मौत होने लगी। 5 अप्रैल 1923 को इजिप्ट की राजधानी कायरो में इस रिसर्चर टीम के मेन सदस्य लॉर्ड कार्नरवन की मौत हो गई। फिर उस मकबरे में जाने वाले जॉर्ज डी गुल्ड की भी मौत 16 मई 1923 को हो गई। उसके बाद 27 मई 1923 को लॉर्ड कार्नरवन के भाई की भी मौत हो गई और मकबरे से मम्मी निकालने के लिए पैसे देने वाले वुल्फ गुई की लाश नाइल नदी से मिली। ऐसे ही कुल मिला के इस रिसर्च से जुड़े 23 लोगों की मौत हो गई थी और माना जाने लगा कि सारी मौत तूतनखामन की मम्मी के श्राप के वजह से ही हुई है। ये सब देखते हुए हावर्ड कार्टर ने तूतनखामन की मम्मी को वापस उसी ताबूत में बंद करने को कह दिया था और बाद में हावर्ड कार्टर को भी कोई रहस्यमय बीमारी हो गई और वे भी मर गए और इसे भी लोग मम्मी का शाप ही मानते थे। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हैं और बता रहे हैं कि उन सभी की मौत उनकी उम्र और कुछ न कुछ बीमारियों के कारण हुई है, क्योंकि सबकी अलग अलग राय होती है, तो इसीलिए ये बात साफ पता नहीं चल पाई कि ये सब क्यों हो रहा था। हावर्ड कार्टर के बाद कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की थी। उनमें से एक थे टंक कीमंस। रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस मकबरे की दीवारों के पीछे भी काफी सारा खजाना है, लेकिन उसके साथ ही एक चेतावनी भी लिखी थी कि जो भी राजा तूतनखामन की शांति को भंग करेगा उसे मौत मिलेगी। लेकिन फिर भी सोने की लालच के कारण कई लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के अलावा एक और रिसर्चर चार्ल्स और उनकी टीम के सदस्य भी मर गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक किंग तूतनखामन की मौत मलेरिया जैसी कोई बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन उनके मौत के बारे में भी काफी सारी अलग अलग बातें बताई जा रही है। साल 2010 की एक स्टडी के मुताबिक बताया गया कि उन्हें कोहलर डिजीज था, जिसमें उनके पैर की एड़ी में सूजन और काफी दर्द रहा होगा, जिसकी वजह से उन्हें चलने में काफी दिक्कत रहती होगी और उनके बाएं पैर में एक फ्रैक्चर भी मिला था। लेकिन इसमें भी माना जाता है कि मम्मी को निकालते वक्त काफी मेहनत लगी थी और उसी वजह से मम्मी को काफी नुकसान हुआ था। और दूसरी एक थियरी के मुताबिक उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। तो दोस्तों, इस मम्मी के बारे में आज भी ऐसे कई सारे रहस्य वैसे के वैसे ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।